नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रही हैं नेशन स्पीक। शारदीय नवरात्रि का 15 अक्टूबर से आगाज हो गया और आज चौथा नवरात्रा मनाया जा रहा है। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं मां कुष्मांडा से जुड़ी कुछ बातें। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा का विधान है, जिनकी पूजा से व्यक्ति को बल और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुष्मांडा का अभिप्राय कद्दू से होता है। कद्दू एक ऐसी सब्जी होती है जिसके भीतर कई बीज होते हैं और खास बात यह है कि उसमें ढेर सारे कद्दू को पैदा करने की शक्ति समाहित होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रकार कद्दू में जीवनी शक्ति को बढ़ाने की ताकत होती है, उसी प्रकार देवी कुष्मांडा की पूजा करने पर साधक के भीतर भी शक्ति या फिर कहें कि ऊर्जा में वृद्धि होती है। आइए मां कुष्मांडा की पूजा विधि, मंत्र और उपाय के बारे में जानते हैं। देवी दुर्गा का चौथा स्वरूप माने जाने वाली मां कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली है। उन्होंने इसमें बाण, चक्र, कमल, अमृत कलश, गदा और कमंडल धारण कर रखा है। मां कुष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और उनका निवास सूर्यलोक में माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्यलोक में निवास करने की क्षमता सिर्फ माता कुष्मांडा में ही है और इनकी पूजा करने पर जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे साधक की किस्मत सूर्य की तरह चमकने लगती है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा करने के लिए सूर्य उदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ दें और देवी की पूजा को विधि विधान से करने का संकल्प लें। हिंदू मान्यता के अनुसार मां कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। ऐसे में देवी की पूजा में हरे रंग के वस्त्र, फल और मिठाई जरूर अर्पित करें। महिलाएं सुख भाग्य की कामना को पूरा करने के लिए देवी कुष्मांडा को विशेष रूप से हरे रंग वाला श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। नवरात्रि में देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा में मंत्र जप का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ऐसे में देवी कुष्मांडा की पूजा में उनके मंत्र ओम कुष्मांडाय नमः का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। मान्यता के अनुसार माता कुष्मांडा की पूजा में इस उपाय को करने पर कुंडली में स्थित केतु ग्रह से जुड़े सभी दोष दूर हो जाते हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रही हैं नेशन स्पीक। शारदीय नवरात्रि का 15 अक्टूबर से आगाज हो गया और आज चौथा नवरात्रा मनाया जा रहा है। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं मां कुष्मांडा से जुड़ी कुछ बातें। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा का विधान है, जिनकी पूजा से व्यक्ति को बल और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुष्मांडा का अभिप्राय कद्दू से होता है। कद्दू एक ऐसी सब्जी होती है जिसके भीतर कई बीज होते हैं और खास बात यह है कि उसमें ढेर सारे कद्दू को पैदा करने की शक्ति समाहित होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रकार कद्दू में जीवनी शक्ति को बढ़ाने की ताकत होती है, उसी प्रकार देवी कुष्मांडा की पूजा करने पर साधक के भीतर भी शक्ति या फिर कहें कि ऊर्जा में वृद्धि होती है। आइए मां कुष्मांडा की पूजा विधि, मंत्र और उपाय के बारे में जानते हैं। देवी दुर्गा का चौथा स्वरूप माने जाने वाली मां कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली है। उन्होंने इसमें बाण, चक्र, कमल, अमृत कलश, गदा और कमंडल धारण कर रखा है। मां कुष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और उनका निवास सूर्यलोक में माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्यलोक में निवास करने की क्षमता सिर्फ माता कुष्मांडा में ही है और इनकी पूजा करने पर जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे साधक की किस्मत सूर्य की तरह चमकने लगती है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा करने के लिए सूर्य उदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ दें और देवी की पूजा को विधि विधान से करने का संकल्प लें। हिंदू मान्यता के अनुसार मां कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। ऐसे में देवी की पूजा में हरे रंग के वस्त्र, फल और मिठाई जरूर अर्पित करें। महिलाएं सुख भाग्य की कामना को पूरा करने के लिए देवी कुष्मांडा को विशेष रूप से हरे रंग वाला श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। नवरात्रि में देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा में मंत्र जप का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ऐसे में देवी कुष्मांडा की पूजा में उनके मंत्र ओम कुष्मांडाय नमः का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। मान्यता के अनुसार माता कुष्मांडा की पूजा में इस उपाय को करने पर कुंडली में स्थित केतु ग्रह से जुड़े सभी दोष दूर हो जाते हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।